हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। इस सुंदर शाम के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। विशेषकर मैं सिस्टर रेणुका डैनियल जी को भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस वक्त लाइट मिनिस्ट्री के पेज पर हमें इस वक्त ये समय दिया है कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। आप सभी से मैं नम्र विनंती करती हूँ, कृपया जल्द से जल्द हमारे साथ में जुड़ जाइए ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। और अधिक से अधिक लोगों में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी हमारे साथ में परमेश्वर की आराधना करें। ये समय परमेश्वर को धन्यवाद देने का है, उसके उपकारों के लिए। और इस वक्त हम दुआगी होकर प्रार्थना करके स्तुति आराधना में जा रहे हैं। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो, स्तुति हो बाप, धन्यवाद हो राजा, महिमा हो, स्तुति हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर शाम के लिए आपको धन्यवाद करते पिता। प्रभु इस वक्त हम जिस पेज पर हैं, इस वक्त प्रभु आपकी आराधना करते हैं। प्रभु जितने लोग भी पिता इस मिनिस्ट्री के जरिए हमारे साथ में जुड़कर आपकी आराधना करते हैं पिता, उनके जीवन में भी यदि कोई कमी है, घटी है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, प्रभु यीशु मसीह इस वक्त मैं आपसे दुआ करती हूँ। प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाकर उनके जीवन की सारी परेशानियों से आप उन्हें छुटकारा दीजिए ताकि प्रभु इस वक्त आनंद और पिता मग्न होकर आपकी आराधना करें। प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई में होकर हम आराधना करना चाहते हैं पिता। आप हमारी सहायता करें, मदद करें। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, इस वक्त समय काफ़ी आगे जा चुका है। जल्द से जल्द हमारे साथ में जुड़ते हुए परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद हो। आइए इस वक्त हम एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद,
धन्यवाद कहिए उस पिता का जो आपको कष्टों से छुड़ा लेता है, जो हर एक बंधनों से आपको मुक्त करता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद हो यीशु राजा, हम तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा कलाम कहता है मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु तेरे उपस्थिति के लिए। हालेलुया, महिमा हो, स्तुति हो राजा पिता, धन्यवाद हो। आइए इस वक्त एक गीत और गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, स्तुति हो राजा, महिमा हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, धन्यवाद। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मैं गाते गाते रहूँगा, रो नाचते नाचते गाऊँगा। मैं गाते गाते रहूँगा, रो नाचते नाचते गाऊँगा, और गाते गाते गाऊँगा, और गाते गाते गाऊँगा। मेरा यीशु जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वो कूदते कूदते आया, मुझे गले लगाया अपने, वो कूदते कूदते आया, मुझे गले लगाया अपने। मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को क्षमा किया। नए सिरे से मुझे बनाया, नए सिरे से मुझे बनाया। मुक्ति का नायक हो जय मुझे, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मेरे पास मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। ओ प्रेम के अभिषेक से जलाता है हरदम, गाइए। ओ प्रेम के अभिषेक से जलाता है हरदम। शैतान को जीतने के लिए, शैतान को जीतने के लिए अधिकार मुझे दिया
हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस वक्त हम अपना समर्पण परमेश्वर के आगे करें, क्योंकि इस वक्त हम कलाम को सुनने जा रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद और स्तुति हो बात। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थानों पर से अपने परमेश्वर के आगे अपना समर्पण करें। हालेलुया, धन्यवाद और स्तुति हो बात, महिमा और शुक्र, धन्यवाद। तूफानों की हंसती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें, तूफानों की हंसती जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें, तूफानों की हंसती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें। अंगूरी के दर्पण हो जाए। धन्यवाद स्तुति हो बाबा। सचमुच में मेरे खुदा तू हमारा कुम्हार है प्रभु, और तूने पिता अपने रूप में, अपने स्वरूप में हमारी रचना की है। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तूने हमें अनादर का नहीं लेकिन आदर का पात्र बनाया। हम तुझे धन्यवाद करते मेरे खुदा। धन्यवाद दे अपने पिता को जिसने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसको धन्यवाद दें, उसकी हमेशा प्रस्तुति करें। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि ये समय है कलाम को सुनने का। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता परमेश्वर। तू यिर्मयाह को मेरे खुदावन कुम्हार के पास में ले गया प्रभु, और तू उसे बताना चाहता था मेरे खुदावन कि मैं तुम्हें बनाना और मिटाना दोनों ही जानता हूँ। सचमुच में मेरे खुदावन तूने इजराइलियों को बनाया मेरे पिता परमेश्वर। तू यिर्मयाह के ज़रिए इजराइलियों के पास में एक संदेश भेजना चाहता था कि तू उनका कुम्हार है, तू उनको बनाता है, तूने संवारता है मेरे खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता। इस वक्त प्रभु तेरे कलाम को सुनना चाहते हैं प्रभु। तेरा कलाम पिता परमेश्वर तेरे दास के जरिए तूने जो तैयार किया मेरे पिता, वो सुनने वाले के पिता परमेश्वर मनों में अंकित हो जाए प्रभु जी, और उसके अनुसार तेरे बच्चे चले मेरे पिता। ऐसी मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ। आपने यहाँ तक सहायता की उसके लिए धन्यवाद। अंत तक तेरे बच्चों को हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए कृपा करना, ताकि वचनों से वो आशीषित हो। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। मैं अमन दुग्गल एक बार फिर बम्बई से आप सभी को मेरी तरफ से शालोम। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे और सबको जय मसीह की। और मैं पास्टर रेणुका डेलन जी का दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने पेज पर एक आने का एक अवसर, एक मौका दिया। उसके लिए प्रभु उनके परिवार को, उनकी सेवकाई को, उनके मिनिस्ट्री को प्रभु बहुत बहुत आशीषित करे। और आप जितने मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी से मेरी एक विनती है कि आप लास्ट तक जुड़े रहे ताकि प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे। और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर आप इस लाइव सेशन वीडियो को आप शेयर भी करें ताकि और भी लोग आशीषित हो। और आपका एक छोटा सा काम है, आपके इस लाइव सेशन वीडियो के अपोजिट बाजू में शेयरिंग का ऑप्शन दिया गया, आप उसे शेयर करें ताकि लोगों तक प्रभु का संदेश पहुंचे और प्रभु उन सबको बहुत बहुत आशीषित करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का हमारा विषय है एकता के ऊपर। हम लोग आज बात प्रभु के वचन से हम सीखने वाले हैं कि एकता में कितना बल है। एकता की प्रार्थना, यूनिटी से जब हम काम करते हैं, जब एकता के साथ हम कुछ काम करते हैं, प्रभु किस प्रकार अपने बेटों के, अपने बच्चों के बीच में प्रभु काम करता है। तो आप इस पेज पर यदि पहली बार आए तो इस पेज को भी लाइक करें। और मेरे पेज का भी नाम अमन दुग्गल के नाम पे मेरा पेज है, आप उसे भी लाइक करें। मैं मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को मैं 3 दिन मेरे पेज पर लाइव मीटिंग से लेता हूँ। और ये वीक तो मेरा मीटिंग नहीं है क्योंकि ये हफ्ता सारा मैं पूरा बाहर हूँ। और मेरे यूट्यूब पर भी लगभग 105 या 106 मेरे यूट्यूब पर मैसेज है। तो इवेंजलिस्ट अमन दुग्गल के नाम पर मेरा यूट्यूब पे एक अकाउंट है, तो आप वहाँ पे भी वीडियो को सुन सकते हैं। तो आइए हम डायरेक्ट वचन की ओर जाएंगे। एक बार बाइबल ऐसा कहती, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है कि एकता जो है किस प्रकार से काम करती है। एकता, यूनिटी, एकता, इन दोनों का अर्थ एक ही है। इंग्लिश में यूनिटी कहते हैं और हिंदी में एकता कहते हैं। एकता की जो पावर है, उसके बारे में हम लोग मनन करने करेंगे। और मेरे पास आधा घंटे है। सिस्टर जी, मेरी आपसे विनती है, यदि एक 5-10 मिनट ऊपर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम तो मेरे बात यदि कोई है तो ठीक है, मैं उस करेक्ट 8 बजे समाप्त कर दूंगा। यदि कोई मेरे पास नहीं है, क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे 5-10 मिनट ऊपर टाइम दे सकते हैं। तो प्लीज़ इस लाइव सेशन वीडियो पर स्क्रीन पर मैसेज डालें ताकि मैं समझ जाऊं कि मुझे परमिशन आपसे मिल गई है। ठीक है, ऐसा लिखा पवित्र कलाम में। एकता के बारे में हम 3 बातें सीखने वाले हैं। एकता की जो ताकत है, एकता की जो पावर है, उसके बारे में हम 3 बातें सीखेंगे पवित्र कलाम से। और मैं भी बिलीव करता हूँ यदि आपके घर में प्रभु का आप काम चाहते हैं कि प्रभु मेरे घर में काम करे, प्रभु मेरी मिनिस्ट्री में काम करे, प्रभु मेरे काम धंधे में काम करे, तो आप हमेशा एक काम करना, प्रभु के चरणों में आपका परिवार यूनिटी के साथ बैठे, ताकत के साथ बैठे। देखो, प्रार्थना की ताकत क्या करती है? एक व्यक्ति को रिहाई करती है। प्रार्थना, यूनिटी की ताकत, प्रार्थना की ताकत का जो बल होता है, प्रार्थना की ताकत की जो प्रार्थना का जो एकता का जो बल होता है, एकता की जो ताकत होती है, वो एक व्यक्ति को रिहाई करती है। यदि आपके घर में यदि 5 जन हैं और एक व्यक्ति प्रभु में नहीं आ रहा है और आप 4 जन हो, तो आप 4 जन मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु आपकी इस प्रार्थना की, एकता की प्रार्थना के जरिए प्रभु उसको आजाद कर देगा। ऐसा लिखा पवित्र कलाम में। प्रभु का दास पतरस, जिससे प्रभु बहुत प्रीति करता था, पतरस जो था बड़बोला था। वो जब भी कुछ बात आती थी वो बीच में बोलता था। और पतरस से यीशु बहुत प्यार करते थे। और बाइबल में यीशु मसीह के 12 प्रेरित है, और भी बहुत सारे हैं, पर विशेष 12 है। उन 12 में से भी विशेष 3 हमेशा पतरस यीशु के साथ में रहते थे। पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये 3 जो यीशु के शागिर्द थे, ये हमेशा यीशु के साथ में रहते थे। पर
इनमें से जो था पतरस, यीशु ने उसको पतरस कहा, यीशु ने उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, अल्फा कहा, बहुत सारे वर्ड यीशु ने उसके बारे में कहे। और जो पतरस जो था, पतरस के बारे में प्रभु ने कहा मैं तेरे ऊपर एक कलीसिया बांधूंगा जिस पर अधलों के फाटक नहीं प्रबल होंगे। ऐसे करके पतरस के बारे में प्रभु ने कई बातें कही। पर पतरस जो था वो इतना अच्छा था, यीशु से बहुत प्रीति करते थे। ये बात सच है कि पतरस ने 3 बार इनकार भी कर दिया, पर उससे बढ़कर पतरस ने काम भी प्रभु के लिए करे। पर ऐसा पवित्र कलाम में लिखा हुआ है, एक बार पतरस शुभ समाचार प्रचार कर रहे थे। एक जगह पर पतरस ने शुभ समाचार प्रचार करते करते बंदी गृह में वो चले गए। लोगों ने उसको पकड़ा और उसे बंदी गृह में डाल दिया। बंदी गृह में पतरस चला गया। कलीसिया का पास्टर, कलीसिया का लीडर, यदि कलीसिया का पास्टर, कलीसिया का लीडर, यदि कलीसिया का पास्टर और कलीसिया का लीडर ही बंदी गृह में चला जाए तो कलीसिया कैसे चलेगी? ऐसा लिखा है, पतरस बंदी गृह में चला गया और कलीसिया को यह सूचना मिली, कलीसिया को यह सूचना मिली और कलीसिया के लोगों ने लो लगाकर प्रार्थना करी। और ऐसा लिखा है, उस घटना को पढ़ लीजिए, लिखा लिए मेरे साथ, प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय। आप जल्द से जल्द जुड़ते जाइए। मैं देख रहा हूं कुछ लोग जुड़ भी रहे हैं, और आप इस वीडियो को शेयर भी करें। और मैं बिलीव करता हूँ आज का वचन, प्रभु का संदेश आपके जीवन में ब्लेसिंग्स लेकर आएगा, आशीष को लेकर आएगा, छुटकारे को लेकर आएगा, अद्भुत काम को लेकर आएगा। ध्यान से सुनना आज का मैसेज। ऐसा लिखा पवित्र कलाम में, पतरस बंदी गृह में चला गया। मुख्य आदमी, पतरस कलीसिया का मुख्य व्यक्ति था। मुख्य आदमी जो था, जो कलीसिया को संभालता था, चर्च को संभालता था, लोगों को ध्यान देता था, उनके लिए प्रार्थना करता था। ये सारे काम एक पास्टर करता है। उन दिनों में पतरस जब कलीसिया चलाने लगा, पतरस एक सेवक बना, तो जो लीडर था वही बंदी गृह में चला गया। तो कलीसिया को क्या करना चाहिए था? कई बार मैंने कई क्षेत्रों में ऐसा देखा, जब कलीसिया का जो लीडर होता है वो कहीं चला जाता है तो कलीसिया बंद हो जाती है और लोग काम करना बंद कर देते हैं। पर यहाँ पर ऐसा, ये घटना में ऐसा नहीं है। ऐसा लिखा है, प्रेरित पतरस जो यीशु का जो चेला था, वो बंदी गृह में चला गया। बंदी गृह में ऐसे नहीं गया, वो संदेश यीशु का प्रचार कर रहा था, उसको पकड़ा और बंदी गृह में डाल दिया। कलीसिया को यह सूचना मिली, कलीसिया को यह पता लग गया कि पतरस बंदी गृह में चला गया। तो कलीसिया ने एक काम किया। मैं बिलीव करता हूं यदि उस काम को आप करते हो तो प्रभु का वचन जो है, जो आप लोग सीख रहे हैं, जो वर्णन कर रहे हैं, प्रभु आपकी एकता की प्रार्थना के जरिए प्रभु आपको, आपके तमाम बंधनों को प्रभु खोल देगा। तमाम उस पीड़ाओं को, उस शैतान के अधिकार से, तमाम समस्या से प्रभु आपको जरूर छुटकारा देगा। पढ़े प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय पद 5 को पढ़े। हाँ, बंदी गृह में पतरस बंद था। ऐसा लिखा है, बंदी गृह में पतरस बंद था। हाँ, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया एक व्यक्ति से नहीं बनती है। कलीसिया में बहुत सारे लोगों, यहाँ पे संख्या तो नहीं दी गई है, और ना ही यहाँ पर यह लिखा गया कितने लोग थे, कितने बहन थी, कितने भाई थे, ये नहीं लिखा। पर ऐसा लिखा है, कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, कलीसिया ताकत प्रार्थना कर रही थी। ऐसा लिखा पवित्र कलाम में, पतरस बंदी गृह में था, परंतु कलीसिया ने उसके लिए प्रार्थना की। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लो लगाकर का मतलब होता है ताकत लगाकर, मन से प्रार्थना कर रहे थे, यूनिटी के साथ प्रार्थना कर रहे थे, एकता के साथ प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, जहां 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं, उनके बीच में प्रभु की उपस्थिति आ जाती है। जब आप अपने घर में, यदि आपके घर में एक जन विश्वास में नहीं है और 3 विश्वास में हैं, तो मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, यदि 3 लोग
एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके बीच में उतर आता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों, ये मेरी बहनों, यहाँ पर ऐसा लिखा है, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी थी। पतरस बंदी गृह में था। हो सकता है आपके बीच में या आपके घर में कोई गुलामी में हो, बंद हो गया हो, शैतान ने उसको स्टॉप कर दिया हो, ये पाप का जीवन जी रहा है, गुनाह का जीवन जी रहा है, वो बंधुआई में चला गया है। आज का इंसान छोटी सी बीड़ी का भी गुलाम हो गया, दारू की बोतल का वो गुलाम हो गया। आज का इंसान पाप का इतना गुलाम हो गया। पर मैं विश्वास करता हूं, यदि आपने आज इसका संदेश सुन लिया तो प्रभु उस गुलामी से भी प्रभु आपको आजाद करेगा। और ऐसा लिखा है, पतरस बंदी गृह में बंद हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एकता की प्रार्थना का बल क्या है? कलीसिया ने प्रार्थना करी, और प्रार्थना कलीसिया ने इतनी ताकत से प्रार्थना करी कि यीशु परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहे थे। जब आपके बीच में, आपके घराने में कोई समस्या में है, यदि आपके सारे द्वार बंद हो गए हो, तरक्की का द्वार बंद होगा हो, छुटकारे का द्वार यदि बंद हो गया हो, आशीष का द्वार यदि बंद हो गया हो, सफलता का द्वार यदि बंद हो गया हो, बरकत का यदि आपका द्वार बंद हो गया हो, तो आप एक मन होकर यूनिटी के साथ, एकता के साथ प्रार्थना करें, प्रभु आपके द्वारों को खोल देगा। ऐसा लिखा है, पतरस के द्वार खुल गए। पतरस खुल गया। एक इसका पढ़ लीजिए आप, 6 से पढ़े। हाँ पढ़े, 6 से पढ़े। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, ऐसा लिखा है, वहां का जो हेरोदेस था उसको क्या लगा कि पतरस बंदी गृह में है, और वो पतरस को लोगों के सामने लेकर आने ही वाला था। आगे पढ़े। उसी रात को पतरस, मान लिया जाए पतरस, आज कितना तारीख है, एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लिया जाए पतरस आज 10 दिसंबर है, यदि आज पतरस बंदी गृह में है, 11 दिसंबर को हेरोदेस राजा उसको बाहर लेकर जाने वाला, पर उसी रात को, रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ। ऐसा लिखा है, 2 जंजीरों से पतरस बंधा हुआ था। 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। ऐसा लिखा है, दाएं और बाएं उसके 2 सिपाही थे, और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। पतरस इतनी जबरदस्त तरीके से उसको पकड़ के रखा हुआ था। दाएं और बाएं 2 सिपाही थे, पैरों में लोहे की जंजीरियां, क्या जंजीरें थी, और द्वार के बाहर पहरेदार खड़ा था। मतलब पतरस को पूरी तरीके से उन्होंने पैक करके रखा था। पर ध्यान से सुनो, उनको लगा होगा कि पतरस हमारी मुट्ठी में आ गया है। कई बार शैतान को ऐसा लगता है, ये व्यक्ति मेरी मुट्ठी में आ गया है, ये बहन मेरी मुट्ठी में आ गई है, ये कलीसिया मेरी मुट्ठी में आ गई है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आप प्रार्थना करते हो तो शैतान के भी बंधनों को प्रभु खोल देता है। और ऐसा लिखा है, आगे पढ़े, जल्दी पढ़े। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। ऐसा लिखा है, देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी। देखो जिस कोठरी में, जिस कमरे में पतरस था, उसी कमरे के अंदर एक रोशनी चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे आप ना इस घटना को जरा ध्यान से पढ़ना। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इस घटना को आप ध्यान पूर्वक पढ़ लेना। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा, इस घटना प्रेरितों के काम 12 अध्याय को आप ध्यान से पढ़ लेना। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि पतरस को ये पता था जहां मैं बंदी गृह में जाऊंगा और वहां से मैं आजाद हो जाऊंगा। कहीं भी पतरस को नहीं पता था। पर ध्यान से सुनो, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो निडर होकर जीते हैं। पतरस बंदी गृह में था। पतरस को लगा सुबह मुझे ले जाया जाएगा, मुझे मार डाला जाएगा, मेरा तमाशा बन जाएगा, मैं जंजीरों से बांधा मुझे गया, जिस कोठरी में वो है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पतरस वहां पर था, पर कलीसिया के बाहर लोग लगाकर प्रार्थना करे से जिस कमरे में पतरस था वहीं पे प्रभु की रोशनी चमकी, और ऐसा लिखा है, पतरस की पसली को छुआ, उसके हाथों से जंजीर वो जंजीर खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि शैतान ने आपको जकड़ लिया है,
यदि शैतान ने आपको पूरी तरीके से जकड़ के रखा हुआ है गुनाहों में, अपराध में, पाप में, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कोई तो है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई तो है जो आपके लिए घुटने टेकता है, कोई तो है जो आपके लिए हाथ बढ़ाता है। वो कोई और नहीं है, वो सामर्थ्य भरा हाथ आपकी ओर आता है। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे स्मरण आता है जब इजरायली लोग 430 वर्ष गुलामी में थे, ऐसा लिखा जब वो बाहर निकल कर आए, मूसा बार बार कहता था परमेश्वर के उस बलवंत हाथ को देखो जो तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम करता है, अद्भुत के काम करता है। और पतरस बंदी गृह में था, स्वर्गदूत वहां पर आया, आगे पढ़े। हाँ, उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। ऐसा लिखा है उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। अपने जूते तू पहन ले। उसने वैसा ही किया। वैसे किया। फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके और ऐसा लिखा है वो निकलकर वहां से आजाद हो गया। और ये घटना काफी बड़ी है। जिस स्थान पर कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, पतरस वहां पर आया, उसने दरवाजे को खटखटाया, एक बहन गई, दरवाजा खोला, उसको लगा मैं कोई सपना देख रही हूँ, वो वापस चली गई। पतरस ने आवाज दी कि मैं पतरस हूँ। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो मेरे भाइयों मेरी बहनों, एकता की प्रार्थना आपकी समझ से परे काम करती है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा होगा, पर आपको लगता है ऐसा नहीं होगा, पर प्रभु कहता है जैसा तू चाहता है वैसा तेरे लिए होगा। बस प्रार्थना करो, लो लगाकर प्रार्थना करो। और भजन संहिता 118 के शायद 118 के 12-14 पद में ऐसे लिखा हुआ है, परमेश्वर महान है, उसका दाहिना हाथ आश्चर्य के कर्म करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक हाथ है जो आपकी परिस्थिति को बदल देगा, एक हाथ है जो आपके बंधनों को खोल देगा। बस आपको लो लगाकर एकता के साथ प्रार्थना करनी है। यदि आपको लगता है मैं प्रार्थना में जाती हूँ, मेरी बेटी प्रार्थना में जाती है, मेरा पति प्रार्थना में नहीं जाता, तो आप दो जन एकता के साथ प्रार्थना करो, प्रभु उसके बंधनों को खोलेगा, उसे चर्च में लेकर आएगा। यदि किसी की पत्नी प्रार्थना में नहीं आती है, घर के 2 मेंबर आते हैं, तो पति को प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरी पत्नी के जीवन में काम कर। जैसे यहाँ इस कलीसिया के लोगों ने प्रार्थना करी, पतरस के जीवन में काम हो रहा है। जब आप प्रार्थना करोगे, प्रभु आपके परिवार में काम करेगा। जब आप प्रार्थना करोगे, प्रभु आपके बिजनेस में काम करेगा। आप प्रार्थना करोगे, प्रभु आपकी नौकरी में काम करेगा। जब आप प्रार्थना करोगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूं। और ऐसा लिखा हुआ है, आप इस घटना को अच्छे से जानते हैं। और पतरस वहां से बाहर निकल आया, आजाद हो गया। कहने का मतलब है, समझाने का अर्थ है, एकता की प्रार्थना का पहला कार्य। जब आप एकता के साथ प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर हमारा छुटकारा देता है। कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना करी, पतरस को प्रभु ने छुटकारा दे दिया। जब कोई व्यक्ति कलीसिया में नया आता है, जब कोई व्यक्ति कलीसिया में नया आता है, जब उसको छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो पास्टर में से एक बात कहते हैं, आओ हम मिलकर प्रार्थना करें। पास्टर जानता है यूनिटी में कितना ताकत है, पास्टर जानता है यूनिटी के साथ कितना सामर्थ्य है। पर आज कई लोग यूनिटी में रहना ही नहीं चाहते हैं। जो लोग एकता में नहीं रहना चाहते हैं, वो शैतान उनको एकता से अलग करेगा, उनको परिवार से अलग करेगा, उनको शैतान उनके जीवन में अटैक को लेकर आएगा। मैं एक छोटी सी कहानी देख रहा था, मेरे बेटे वाले कहानी मोबाइल में कहानी देख रहा था। कहानी ऐसे थी, 4 बैल थे, 4 गायें थी, इंग्लिश में क्या बोलते उसको, ओक्स थी। 4 गायें थी, बड़ी अच्छी थी, चारों में बहुत अच्छा प्रेम था। जहां जाती थी चारों के चारों साथ में ही जाती थी, जहां पर लेटती थी चारों साथ में ही लेटती थी। जहां इन चारों को जाना है, ये चारों साथ में जाती थी। एक बार इनके सामने लोयन आ गया, शेर आ गया। जब शेर इनके सामने आया तो इन चारों के चारों गाय ने अपने सींगों से उसका सामना किया। इन चारों के चारों बैल ने, गाय ने उसका सामना किया और शेर भाग गया। शेर भागने के बाद में शेर सोचने लगा, इनको मैं कैसे मारूं, इनको मैं चारों को एक बार में अटैक करके मैं मार नहीं सकता, इनको कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। इनके अंदर इनकी जो एकता है, एकता को तोड़ना पड़ेगा। शेर ने क्या किया, प्लानिंग बनाई।
शेर एक गाय सो रही थी पहले, उसके पास जाके कहने लगा, वो कहने लगा, उस बैल को कहने लगा, तेरे जो साथी है ना तुझसे बहुत चिढ़ते हैं। बोला है मेरे साथी बहुत चिढ़ते? बोला हाँ, तेरे साथी है ना, तेरे बड़े बड़े जो सींग है इसको देखते हैं। बोला क्या अपने सींगों के ऊपर घमंड करता है? भाई मेरा तो काम था तुझे समझाना, मैं तो समझा दिया। अब ये बैल रात भर सोच रहा मेरे 3 साथी बड़े चिढ़ते हैं। ये वहां से निकल कर दूसरे के पास गया, वो दूसरे के पास जाकर कहने लगे, तेरे जो 3 साथी है ना वो तेरे ना तुझे तेरे पीठ पीछे बहुत बुराई करते हैं। तो उसने बोला क्या बुराई करते हैं? बोला बहुत घास खाता है ये, इतना खाता है, देखो तेरे दोस्त ऐसा लगता है खा खा के मोटा हो जाएगा। फिर ये तीसरे के पास में गया, तीसरे के पास जाके ऐसे करके इसने क्या किया, शेर ने इन चारों की एकता के बीच में इसने दरार डाल दी, इन चारों के बीच में इसने दरार डाल दी। और जब सुबह अपनी जगह पर खड़े तो वो ये गाय, ये बैल उसको देखकर मुंह बना रहा, वो उसको देखकर मुंह बना रहा, वो उसको देखकर मुंह बना रहा। ये चारों के चारों अलग दिशा में चले गए, चारों के चारों बैल अलग दिशा में चले गए। और अलग दिशा में जाने के बाद शेर ने एक को झपड़ा, उसको मार दिया। ऐसे करते करते इस शेर ने, इस लोहे ने चारों बैलों को मार दिया। चारों बैलों के मारने के बाद इनको खाया पिया तृप्त हो गया। और शेर के बाजू में एक जानवर और आया, वहां पर आकर वह एक दूसरा और आया, उससे कहने लगा तूने चारों को मार डाला। तो ये उससे कहने लगा, इनकी जो एकता थी ना, चारों की इनकी एकता थी ना, बड़ी ताकतवर थी, बड़ी बलवान थी इनकी एकता में, और मैं इन चारों को मार नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने इनके बीच में फूट डाल दी, इसलिए मैंने इनके बीच में दरार डाल दी। और ये चारों के चारों एक से अलग अलग हो गए और मेरा काम बन गया, मैंने खा गया। इस कहानी से मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमको उकसाने वाले भी आएंगे, हमें भरवाने वाले भी आएंगे, हमारे बीच में दरार डालने वाले आएंगे, हमारे बीच में हमारे रिश्तों को तोड़ने वाले भी आएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस शेर को मालूम था इन चारों बैलों की एकता में बड़ा ताकत है, वैसे शैतान को भी मालूम है कलीसिया के लोगों में एकता में बड़ी ताकत है। यहाँ पर कलीसिया ने एकता के साथ प्रार्थना करी, पतरस के बंधन खुल गए, पतरस को छुटकारा मिल गया। आप अपनी एकता की प्रार्थना को कभी बंद मत करें। यदि आपके घर में रोज प्रार्थना होती है, परिवार प्रार्थना करता है, तो वो समय खुदा का है, वो खुदा को ही दो, तो खुदा आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। एकता की प्रार्थना को कभी छोड़ना नहीं है। एकता की प्रार्थना छुटकारे को लेकर आती है। और कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना करी और पतरस को छुटकारा मिल गया। यदि आपके घर में 5 जन हैं तो 4 जन का फर्ज बनता है, यदि वो विश्वास में नहीं है तो इन चारों को एकता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, यूनिटी के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। और बाइबल साफ साफ कहती है, जहां 2 या 3 उसके नाम पे जमा होते हैं, प्रभु उनके बीच में आता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूं। ऐसा लिखा, पौलुस और सिलास जिस कंडीशन में आप थे ना, वो उस बात के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा लिखा है, वो लकड़ियों में फिट किए गए थे। पहले के टाइम में मालूम है क्या था, इतनी एक लकड़ी रहती थी, लकड़ी के अंदर मुंडी रहती थी और हाथ ऐसे रहते थे, ऐसे थे, काट की लकड़ी में ऐसे फिट करके रखा हुआ था। ऐसे दर्द इन्होंने सहा, मैं उसके बारे में आपको बयान नहीं कर पाऊंगा, बता नहीं पाऊंगा। ऐसी कंडीशन में पौलुस और सिलास थे, इतनी वेदनाओं में भी। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास ने, यह घटना आपको प्रेरितों के काम 16, 25, 26 में लिखा हुआ है। और आधी रात के लगभग इन्होंने भजन कीर्तन करे, स्तुति आराधना करने लगे, स्तुति आराधना करने लगे। ऐसा लिखा है, खुद तो आजाद हुए तो हुए, साथ में तमाम लोग भी आजाद हो गए। दरोगा भी आजाद हो गया, दरोगा को छुटकारा मिल गया, उसको उद्धार मिल गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप कितनी वेदना के साथ, हो सकता है आपके घर में 2 प्रार्थना करते हो, यदि पति प्रार्थना के समय झगड़ा करता है तो आप प्रार्थना को करना बंद मत करो, प्रार्थना करते रहो। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, एकता की प्रार्थना, पौलुस और सिलास
बड़ी वेदनाओं में थे, बड़े दर्द में था, इनके लकड़ियों में फिट किया गया था। मैं नहीं जानता ये इनका दर्द किस प्रकार का, बाइबल तो नहीं बताते, पर ऐसा लिखा ये लकड़ी में फिट किए गए थे, ये काट के लकड़ी फिट किए थे। ऐसे में भी ये केवल जीवते परमेश्वर की आराधना करने लगे। ये जानते थे, बाइबल कहती है, अय्यूब कहता है, निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपका खुदा जीवित खुदा है। जब आप उसकी आराधना करते हो, भजन कीर्तन करते हो, उनके बीच में वो आता है, उनके द्वारों को, बंधनों को वो खोलता है। प्रभु कहता है, पवित्र कलाम इस प्रकार से लिखा है, यदि आप लुका की किताब उसका 18:1 पद पढ़े, वहां पे ऐसा लिखा है, तो नित्य प्रार्थना करना और याद ना छोड़ना। पढ़े उस वचन को। हाँ, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। हाँ। उनसे यह दृष्टांत था। यीशु मसीह ने कहा तू नित्य प्रार्थना करना। नित्य प्रार्थना का मतलब क्या था? हमेशा प्रार्थना करना। हियाव मत छोड़ना। हियाव का मतलब होता है हिम्मत मत हारना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप ये प्रार्थना करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, हिम्मत मत मारो, हियाव मत छोड़ो। प्रभु फुर्ती से आपके जीवन में काम करेगा। ऐसा लिखा है। पहली बात ध्यान सुनना। अब दूसरी बात क्यों चलेंगे। पहली बात, एकता की प्रार्थना। एकता की प्रार्थना क्या करती है? वो छुटकारे को लेकर आती है, वो बंधनों से आजाद करती है, वो फ्री कर देती है हमें। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात, एकता की प्रार्थना छुटकारा करती है। पतरस को छुटकारा मिल गया। दूसरी बात, चले आइए मेरे साथ पढ़ेंगे योना की किताब, योना नबी की किताब, उसका 3 अध्याय, पद 3 पढ़े। हाँ, योना की किताब 3 अध्याय 3 पद। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। हाँ, ऐसा लिखा है, 3 दिन की यात्रा का था। प्रभु ने योना से निनवे को कहा था, वो 33 को भाग गया था। प्रभु ने कैसे न कैसे मछली के मुंह में रहा, उसको उगल दिया, वो निनवे शहर में आया। निनवे शहर में एक बहुत गलत काम हो रहा था। निनवे शहर के जो लोग थे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे थे, उसकी आज्ञा के विरुद्ध चल रहे थे, गलत जीवन जी रहे थे। निनवे के लोगों को प्रभु मारने वाला था, सबको समाप्त करने वाला था। और ऐसा लिखा है 1,20,000 लोग थे। 1,20,000 लोग थे। और निनवे शहर में जब ये आया, कौन? योना नबी संदेश लेकर आया और इसने कह दिया 40 दिन के बाद ये निनवे शहर को प्रभु समाप्त कर देगा, सबको मार डालेगा, उलट पुलट कर देगा। उनको वो चेतावनी उसने दे दी। देने के बाद मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो मेरा संदेश है मैं अब उस पॉइंट पर आना चाहता हूँ। निनवे के लोगों को यह संदेश मिल गया कि प्रभु 40 दिन के बाद इन्हें मार डालेगा, इस शहर को उलट पुलट कर देगा, सत्यानाश हो जाएगा इस शहर का। इनके पास 40 दिन थे। 40 दिन में एक काम इन्होंने बहुत अच्छा किया। इन्होंने वो काम इतना अच्छा किया, इन्होंने परमेश्वर की मनसा को ही बदल दिया। क्या था वो काम? पढ़े इसका 7 और 8 पद पढ़े। हाँ, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर, सम्मति का मतलब होता है सलाह लेकर, निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया। उसको पता लग गया था कि 40 दिन के बाद ये निनवे शहर उलट पुलट हो जाएगा, या सबके सब मर जाएंगे। हाँ, क्या मनुष्य, क्या प्रभु, क्या मनुष्य का, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरियां, हाँ, क्या सब जीव कोई कुछ भी ना खाए, ना खाए और ना पानी पिए। हाँ। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े। हाँ। और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे। हाँ। और अपने कुमार्ग से फिरे। हाँ। और उस उपद्रव से हाँ। जो वे करते हैं पश्चाताप करे। हाँ। संभव है परमेश्वर दया करे। हाँ। और अपनी इच्छा बदल दे। हाँ। और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। ध्यान से सुनो, ऐसा लिखा पवित्र कलाम में। इन लोगों ने मालूम है क्या कहा? जानवर से लेकर इंसान तक, इंसान से लेकर पक्षी तक, सबके सब ने टाट ओढ़कर बैठ गए। ऐसा लिखा है, राजा ने और उसके जो लोग थे सब ने एकता के साथ बैठ गए।
यूनिटी के साथ बैठ गए। और पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु ने ये निनवे शहर को मारने के लिए ठान लिया था, इसको उलट पुलट कर देते थे, ये प्रभु के विरुद्ध जा रहे थे, ये गलत काम कर रहे थे। पर ऐसा लिखा मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन्होंने टाट ओढ़ लिया और ये यूनिटी के साथ बैठ गए। इसका पढ़े 10 पद पढ़े। हाँ, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे ऐसा हैं, लिखा है इन्होंने अपने गलत काम से ये मुड़ गए। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। प्रभु ने, देखो कितनी बड़ी बात है, एकता की प्रार्थना प्रभु के इच्छा को बदल रही है और उनकी जो हानि करने की ठानी एक थी, मिनट, हाँ ऐसा लिखा है प्रभु ने इनको नाश करने था, प्रभु इनको सबको मारने वाला था, इनका जीवन समाप्त होने वाला था। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है सब के सब बैठ गए, ना तो इन्होंने कुछ खाया ना तो इन्होंने कुछ पिया। यदि आपको लगता है मेरे भाइयों मेरी बहनों आपको जीवन चाहिए, निनवे के लोगों को प्रभु मारने वाला था, इन्होंने मालूम है क्या किया, वचन को सुना, अपने वस्त्र फाड़े, इन्होंने उपवास किया, प्रार्थना की, अपने कुमार्ग से ये फिर गए। और पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है प्रभु ने इनको जीवन दान दे दिया। ऐसा लिखा है 1,20,000 लोग बच गए। इन्होंने यूनिटी के साथ बैठे। जो एकता में जो बल है ना वो कहीं और नहीं है। मैं छोटा सा था, लगभग 1984 में मैं पैदा हुआ और जब मैं 5-6 साल का था तो मैं स्कूल में पढ़ रहा था। जब स्कूल में जा रहा था तो हमारा टीचर दूसरे बच्चों को भी सिखाता था, तो हमारा टीचर उनको सिखा रहा था कि एकता में कितना बल है। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था और तो उसने क्या किया, हमारे टीचर ने एक लकड़ी ली और एक लकड़ी को लड़के का हाथ में दिया, बोला इसको तोड़। वो लड़के ने ऐसे मांडी पर मारी, फटाक से तोड़ दी। बोला और तोड़। उसी लकड़ी को जो एक थी वो 2 टुकड़े हो गए, उसने 2 के 4 कर दिए। जब 4 टुकड़े हुए तो इतना ताकत लगा रहा, इतना ताकत लगा रहा, इतना ताकत लगा, इतना ताकत लगा रहा, वो टूट नहीं पा रही। तो टीचर ने उससे क्या कहा, ध्यान से सुनना। टीचर ने उस लड़के से एक संदेश दिया, एकता में जो ताकत है ना वो सबसे बड़ी ताकत है। देखो शैतान है ना क्या करता है, हर दिन हमारे जीवन में एकता को तोड़ने की प्रयत्न करता है। एक बार मेरे जिस स्कूल में मेरी किताब में एक कहानी लिखी थी, एक कबूतर थे, कबूतर पकड़ने वाले ने जाल बिछाया। जाल बिछाने के बाद में तो कबूतर उस जगह पर दाना को खा रहे थे। दाना जब खा रहे थे तो कबूतर जिसने जाल बिछाया वो उनको पकड़ने के लिए आया। ये सारे के सारे कबूतर डर गए। इन सारे के सारे पीजन को ये लगा हम मर जाएंगे। तो ये इनका जो लीडर था वो उसने क्या किया मालूम है, जैसे यहाँ पर लिखा राजा ने सबको जमा किया। इनके लीडर ने क्या कहा, अपने सारे कबूतर से, सारे पीजन से जो डरे हुए थे, बोला डरो मत, हिम्मत बांधो, डरो मत, ये हमारी तरफ बढ़ रहा है, डरो मत, मैं आपसे क्या कर, डरो मत। सबको इसने उकसाया, सबको इसने प्रोत्साहित किया और इसने कहा एकता में बड़ा बल है, क्यों ना हम सबके सब, मैं अकेला जोर लगा दूं तो कुछ हो नहीं रहा, क्यों ना हम सबके सब एक साथ जोर लगाए तो हम इस जाल को लेकर उड़ सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, कबूतर पकड़ने वाला जिसने जाल बिछाया था उसके नजीक आने ही वाला था। ये सारे के सारे ने, जो इनका जो मैन लीडर था, कबूतरों का जो मैन लीडर था, कहा 1 2 3 स्टार्ट। ये सारे के सारे कबूतर ऐसे उड़ गए, वो जाल को भी लेकर उड़ गए। इस कहानी से मालूम क्या सीखने को मिलता, एकता में बड़ा बल होता है। शैतान जाल बिछाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप मिलकर यूनिटी के साथ प्रार्थना करो तो शैतान के जाल को भी आप लेकर उड़ जाओगे, तोड़ डालोगे जाल को। क्या शैतान का जाल तो दिखता तो नहीं, पर शैतान हमेशा जाल बिछाता है। कहने का मतलब है मेरे भाइयों मेरी बहनों, राजा ने क्या कहा, राजा ने क्या किया, सारे लोगों को जमा किया, इकट्ठा किया, सबने टाट ओढ़ी, सबने विलाप किया और सब रात में बैठ गए, ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया। और ऐसा लिखा है एकता की प्रार्थना के जरिए प्रभु ने इनको जीवन दान दे दिया, इनको जीवन मिल गया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कहने का मतलब है एकता की प्रार्थना बड़ी प्रभावशाली होती है। ऐसा लिखा वचन में, धर्मी जन की प्रार्थना बड़ी प्रभावशाली होती है। धर्मी जन की प्रार्थना अद्भुत काम को करती है। जब आप एकता के साथ प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपको जीवन दान दे देगा।
प्रभु आपकी प्रभु आपके अपनी मनसा को बदल देगा। यदि आपने प्रभु के विरुद्ध जाकर गलत काम किए हैं, यदि प्रभु आपके जीवन में कुछ भारी विपत्ति को लेकर आना चाहता है, यदि आपने प्रभु के विरुद्ध इतना बुरे काम किए हैं, तो आप चाहते हैं कि प्रभु अपनी मनसा को बदल ले, तो आप निन्वे के लोगों के समान बैठ जाओ, प्रार्थना करो। आपके घर में यदि गलत काम हो रहे हैं तो मिलकर प्रार्थना करो, प्रभु आप पर दया करेगा, आपके घर पर दया करेगा। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, निन्वे के लोगों को 1,20,000 लोगों को प्रभु ने जीवन दान दे दिया, जो प्रार्थना से जो जीवन इनको मिला है। और ये योना गुस्सा हो गया, योना कहने लगा मेरे को प्रभु ने झूठा ठहरा दिया। क्योंकि योना ने जाके कह दिया प्रभु सबको मारने वाला है। पर ऐसा लिखा है इनकी एकता की प्रार्थना के जरिए प्रभु ने अपनी मनसा को बदल डाला। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, इनको जीवन दान मिल गया। और कहने का मतलब ये, पढ़े 10 को एक बार फिर पढ़ ले, योना की किताब। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप प्रार्थना करते हो, आप कोई भी काम करते हो, नीति वचन में ऐसा लिखा हुआ है, नीति वचन 5:21 में, यहोवा परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों के मार्गों को जानता है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, यहोवा की आंखें पृथ्वी के सारी स्थानों पर लगी है, उससे कोई छुप नहीं सकता। यदि आप एकता के साथ प्रार्थना कर कर बैठे हो, मैं आपको नहीं देखता, कोई लोग आपको नहीं देखते, पर स्वर्गीय पिता आपको जरूर देखता है। और ऐसा लिखा, पढ़े वचन को जल्दी पढ़े। हाँ, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, जब प्रभु ने उनके कामों को देखा, वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, हाँ, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, हाँ, और उनकी जो हानि करने की ठानी थी, हाँ, उसको न किया। ऐसा लिखा है जो परमेश्वर की हानि करना चाहता था, वो हानि परमेश्वर ने नहीं की। 6 पद को पढ़े वापिस से। तब यह समाचार, हाँ, निन्वे के राजा के कान में पहुंचा, हाँ, और उसने सिंहासन पर से उठ, हाँ, अपने राजकीय वस्त्र उतार कर, हाँ, टाट ओढ़ लिया, और उसने अपने राजा के जो वस्त्र थे वो उसने उतार दिए, टाट ओढ़ लिया। 5 पद पढ़े। हाँ, हाँ, तब निन्वे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, हाँ, और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। ऐसा लिखा है इन्होंने उपवास और प्रार्थना ये सब काम में ये बैठ गए। और ऐसा लिखा सारे के सारे बैठ गए, इन्होंने उपवास भी किया, इन्होंने परमेश्वर के वचन को समझा, इन्होंने अपने वस्त्र फाड़े और ये प्रार्थना करने लगे, अपने कुमार्ग से ये फिर गए। ये सारा यहाँ पर लिखा। पर मेरा जो फोकस है, ऐसा लिखा सब के सब बैठे थे। और कितने लोग बचे? 1,20,000। तो कहने का मतलब यहाँ तो नहीं लिखा हुआ कि 1,20,000 लोग बैठे हैं, पर 1,20,000 लोग बच गए। तो वे बैठे तो होंगे जभी तो बचे ना, वे बैठे तभी तो बच गए। कहने का मतलब है, समझाने का अर्थ मेरे भाइयों मेरी बहनों, एकता की प्रार्थना का जो बल है, एकता की प्रार्थना की जो ताकत है, एकता की प्रार्थना का जो कार्य है, वो ये है कि प्रभु ने इनको जीवन दान दे दिया। एकता की प्रार्थना हमारे जीवन में जीवन दान को लेकर आती है। तीसरी बात को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। ऐसा लिखा पवित्र कलाम में, लिखा ले योशू की किताब, जोशुआ की किताब खोले, योशू की किताब, हाँ, उसका 6 अध्याय पद 20 को पढ़े। हाँ, 6 अध्याय पद 20। तब लोगों ने जय जयकार किया। ऐसा लिखा, इस घटना आप सभी भली भांति जानते हैं, क्योंकि काफी बड़ी घटना है। यरीहो नगर की जो दीवार थी ना, ये जो दीवार थी काफी लंबी हाइट की थी। कई लोगों का अनुमान लगाया जाता, कई लोग अंदाजा लगाते हैं कि जो रथ होते ना, एक रथ में 25-25 घोड़े लगाए जाते थे उन दिनों में। और लोग ऐसा कहते कि एक रथ के 25 घोड़े को पकड़े और ऐसे करके 3 रथ लगाए तो काफी लंबी हाइट हो जाती है। ऐसे चौड़ाई में 25 घोड़े खड़े करें तो ऐसे उनको करे तो कितनी हाइट होती है। ऐसा लिखा, यरीहो की जो दीवार थी, ये जो थी काफी हाइट की दीवार थी। और यरीहो की जो दीवार थी, यरीहो जो नगर था, इस दीवार के चारों ओर के बीच में था, चारों तरफ इसकी दीवार ही दीवार थी। यहोशू को प्रभु ने कहा कि तू यरीहो में जा, और इसमें जाने से पहले तू इस यरीहो नगर के तू 7 दिन तक क्या करना, 6 दिन चक्कर लगाना और 7वें दिन हमला करना। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों। पूरे इजरायली लोग यहोशू के साथ
यूनिटी के साथ ये गए और ऐसा पवित्र कलाम में लिखा है, पढ़े इसका 20 पद पढ़े। तब लोगों ने जय जयकार किया। ऐसा लिखा तब लोगों ने, तब लोगों का मतलब होता है कि सारे लोग थे वहां पर, यहोशू के जितने भी लोग थे। यहाँ पे संख्या तो नहीं लिखी गई कितने सारे लोग थे, पर ऐसा लिखा तब लोगों ने जय जयकार किया। ऐसा लिखा है यहोशू के साथ जितने भी लोग थे सबने एक साथ यूनिटी के साथ जय जयकार किया। और याजक नरसिंगे फूंकते और रहे। याजक जो थे जिन्होंने नरसिंगा फूका, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना, ऐसा लिखा तब लोगों ने नरसिंगे का शब्द को सुना, तो फिर बड़ी ही ध्वनि से, ऐसा लिखा बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। उन्होंने जोर से चिल्लाकर जय जयकार किया। तब शहरपना, ऐसा लिखा तब शहरपना नींव से गिर पड़ी। ऐसा लिखा है तब वो शहरपना नींव से गिर पड़ी। और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए। हाँ। और नगर को ले लिया। उन्होंने नगर को ले लिया। एक विजेता का जीवन, इन्होंने वहां पर विजय को प्राप्त किया। ऐसा लिखा तब सारे के सारे लोग एक साथ चिल्ला उठे। यहाँ पर संख्या तो नहीं लिखी है कितने हजार लोग थे, 100 थे, 200 थे, संख्या तो नहीं लिखी, पर यहाँ पर इतना लिखा है सबके सब। तो सबके सब का मतलब हो गया है काफी लोग थे और सबके सब एक साथ चिल्लाए। ऐसा लिखा यरीहो की जो दीवार थी ना वो नींव से गिर गई और यरीहो नगर को इन्होंने जीत लिया। यदि आप चाहते हैं मैं एक विजेता का जीवन जीऊं, आप चाहते हैं कि हमारी कलीसिया उन्नति करने पाए, एक कलीसिया हमारी अच्छी कलीसिया हो जाए, परिवार हमारे विजेता का विजय का जीवन जिए, तो कलीसिया के साथ लो लगाकर मिलकर चिल्लाकर काम करें ताकि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करे। ऐसा लिखा है सारे के सारे ने लोग एक साथ जय जयकार करने लगे। जय जयकार का मतलब क्या होता है? चिल्लाना, प्रार्थना करना, दुहाई देना, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतना जोर से चिल्लाए कि इनके एकता के साथ, यूनिटी के साथ जब ये चिल्लाए तो ऐसा लिखा यरीहो की दीवार नींव से गिर गई। क्या ये जो दीवार थी ये कागज की थी? नहीं, बड़ी मजबूत दीवार थी ये। पर ऐसा लिखा है एकता के बल के, एकता का जो बल था, एकता की जो यूनिटी थी, इस दीवार के सामने टिक नहीं पाई। यदि आप एकता के साथ एक मन होकर, एक चित होकर, यूनिटी के साथ जब आप चिल्लाते हो, काम करते हो, जय जयकार करते हो, महिमा करते हो, स्तुति करते हो, तो शैतान के बंधन टूटने लगते हैं। दीवारें नींव से गिर गई। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, और इन्होंने नगर को, उसको यरीहो को जीत लिया। एक विजेता का जीवन, इन्होंने विजय प्राप्त करी। हो सकता है आप कई सालों से आप हार रहे हैं, आप क्षेत्र में आप हार जाते हो, पाप में हार रहे हो, गुनाह में हार रहे हो, गलत काम में हार रहे हो। आप अपना विषय दूसरे भाइयों को दो जो आपके लिए प्रार्थना करें ताकि आप उस पाप पर विजय प्राप्त करो। यदि आप घर में, आपके परिवार में यदि आप हमेशा हार रहे हो तो मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु आपको उसी स्थान पर प्रभु आपको विजय कराएगा, केवल एक साथ के साथ। और ऐसा लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में, जहाँ 2 या 3 उसके नाम पर जमा है तो प्रभु उनके बीच में आ जाता है या नहीं? आता है प्रभु। एक मन होकर प्रार्थना करें, एकता के साथ प्रार्थना करें, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, प्रभु आपके जीवन में सामर्थ्य के काम करेगा। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने 3 बातों को यहाँ पे देखा। एकता की प्रार्थना के जरिए पतरस का छुटकारा हो गया। जब आप एकता के साथ प्रार्थना करते हो तो प्रभु आपके जीवन में, आपके बीच में प्रभु छुटकारे के काम करता है। दूसरी बात, जब आप उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, एक साथ आप बैठ जाते हो तो प्रभु ने 99 के लोगों को जीवन दान दिया। तो आप एकता के साथ, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ जब आप बैठ जाते हो तो प्रभु जीवन दान देता है। तीसरी बात, जब आप एकता के साथ उपवास, एकता के साथ जब आप जय जयकार करते हो, महिमा करते हो, स्तुति करते हो, तब ऐसा लिखा है परमेश्वर हमें विजयी कराएगा। बस एकता के साथ रहे। एकता में बड़ा ताकत है, एकता में बड़ा बल है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारा ये जो हाथ है ना, हाथ, ये सारी उंगलियां आप अपने कामों को बताती है। मैं बताकर समाप्त करूँगा, ध्यान से सुना। एकता का कैसा काम होता है? ये जो छोटी उंगली होती है ना, छोटी उंगली, इसको हमेशा इंसान कब यूज करता मालूम है? जब किसी से नाराज हो, खास करके छोटे बच्चे
जब छोटा बच्चा कहेगा ना कट्टी, ऐसे उंगली दिखाएगा कट्टी। जब किसी को कुछ काम के लिए जाना पड़े ऐसे इशारा करके जाता है, ये छोटी सी उंगली। अब ये छोटी सी उंगली क्या कहती है, मैं बड़ी काम की हूँ। कट्टी के लिए मैं ही इस्तेमाल होती हूँ। जब किसी से कट्टी करनी पड़े ना, ऐसा अंगूठा करे कट्टी। मेरा बेटा कभी मेरे से नाराज होता है, ऐसे उंगली दिखाता है डैडा, मैं समझ जाता हूँ मुझसे नाराज हो गया। तो ये उंगली कहती है मैं कट्टी के लिए, रिश्ते नातों को तोड़ने के लिए मैं बड़ी काम आती हूँ, इशारा करती हूँ, मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। और यहाँ तक कि जब इंसान को कुछ काम करने जाना पड़े तो मेरे से इसका इशारा करता है। अब ये दूसरी उंगली कहती है मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ। ये उंगली कहती है, ये कहती है मैं बड़ी किस्मत वाले हूँ, मैं ना सोने की रिंग से बड़ी पहनती हूँ। सोने की रिंग हमेशा आदमी इंसान यहाँ पहनता है। ये कहती है छोटी उंगली को, तू तो कट्टी के लिए इस्तेमाल होती है, पर मैं तो बड़ी, मेरी किस्मत देखो, मैं तो सोने की रिंग पहनती हूँ। जब क्रिश्चियन मैरिज होती है ना, जो सोने की जो रिंग पहनाते हैं, तो वे लोग ये वाली उंगली पहनाते हैं। फिर आती है ये वाली उंगली, ये कहती है तू सोने की रिंग पहनती, तो क्या बात हुआ, तू सबसे छोटी क्या, पर सबसे बड़ी तो मैं हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। फिर आती है इसकी बारी, ये कहती है अरे भाई मेरी भी तो सुनो, ये कहती है मेरी भी सुनो। तो वो ये कहते हैं मैं किस काम की मालूम है, मैं लोगों पे इल्ज़ाम लगाने के लिए, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, मैं ये काम के लिए आती हूँ। मैं जहाँ एक बार उंगली दिखा दी बस वहीं पे एक बहू ने अपनी सास को कह दिया सासू जी ये काम करो, सास तो चढ़ गई उसके ऊपर राशन पानी लेके, मेरे को उंगली दिखाकर बात करती है। तो ये कहती है कि मैं रिश्ते नातों तोड़ने में, इंजाम लगाने पर मैं बड़ी काम आती हूँ। तो अंगूठा कहता है अरे भाई मैं भी तो काम आता हूँ। तो ये चारों के चारों अंगूठे को देखकर हंसने लगे, ये क्या काम आता है, ये सबसे अलग ही रहता, हम चारों के चारों एकता में रहते हैं, चारों के चारों। ये अंगूठा किस काम का है, ये बोला भाई मैं तो सबसे बड़ा काम का हूँ। ये चारों के चारों उससे कहते हैं अंगूठे से तू क्या काम का है, बोला जब तुम ऐसे होते हो ना तो मैं ही तुमको सबको दबा लेता हूँ, ऐसे मैं ही तुम्हारे काम आता हूँ। यदि मैं नहीं हो ना तो उठाओ तुम वजन, जब आप वजन उठा ऐसे पकड़ते ना किसी का हाथ, अंगूठा कहता मैं हूं ना तो तुम लोग हो। तो ये चारों को चार कहने लगे हाँ जिस अंगूठे को हम अलग सोचते ना ये भी हमारे साथ जुड़ा है, जब हम ऐसे मिल जाते हैं तो यही अंगूठा हमको दबाता है ऐसे। तो ये कहने लगे नहीं हम सबको अपने अलग काम है पर हम चारों के चारों एक समान है, एकता के साथ है, मिलकर हम वजन उठाते। कभी आपने एक उंगली से वजन उठाया नहीं, पर अब पूरा जोर अंगूठे के दौरान अंगूठे से जोर लगता है। तो ये चारों के चारों कहने लगे नहीं अंगूठा भी हमारे साथ है, हम एकता के साथ है, यूनिटी से है। वैसे ही कलीसिया में कोई छोटा हो या कोई बड़े पद पर हो या कोई सम्मानित हो, कोई भी जन हो, पर हम सब के सब यूनिटी के साथ में रहे, एकता के साथ में रहे। किसी को छोटा मत समझो, किसी को मत समझो ये मिडिल क्लास का मैं फर्स्ट क्लास का हूँ, ये छोटे से घर में रहता मैं बड़े घर में रहता हूँ, ये कम अच्छा खाना नहीं खाता मैं अच्छे खाना खाता हूँ, ये कम वस्त्र अच्छे वस्त्र नहीं इसको मेरे अच्छे पाल वस्त्र है। ऐसा कभी मत करो, सबको एक साथ लेकर चलो, यूनिटी के साथ में रहो। जब आप यूनिटी के साथ में रहते हो, एकता में रहते हो, तो प्रभु एकता की प्रार्थना के जरिए आपके जीवन प्रभु बड़े काम करेगा। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।